वेल गाइज, तो मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं इलीट एफएन मीडिया। और गाइज, इस वीडियो के अंदर हम एईडब्ल्यू के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। गाइज, एईडब्ल्यू के एक ही शो के ऊपर सीएम पंक, ब्रायन डेनियल्सन और केनी ओमेगा का रिटर्न होने वाला है। WWE NXT से रिसेंटली फायर्ड हुए सुपरस्टार को टोनी खान ने अपने कंपनी में साइन कर लिया है। ROH के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू के लिए टोनी खान ने काफी सारे न्यू मैचेज अनाउंस कर दिए हैं। एईडब्ल्यू के इस हफ्ते के रैम्पेज शो को लेकर एक बार फिर से सभी स्पॉइलर लीक हो गए और गाइज, एईडब्ल्यू बहुत ही जल्द कनाडा के अंदर उनका स्टेडियम शो कर सकती है। तो गाइज, अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जानने गए तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज, जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइज, वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज, चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज, सबसे पहले बात करते हैं एईडब्ल्यू के कनाडा में पॉसिबल डेब्यू शो की। वेल गाइज, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, जब से एईडब्ल्यू रेसलिंग कंपनी खुली गई तब से एईडब्ल्यू की अमेरिका की बाहर सबसे ज्यादा पॉपुलरिटी यूके और कनाडा के अंदर है। और गाइज, एईडब्ल्यू 2020 से ही यूके और कनाडा में उनके डेब्यू शो को प्लान कर रही गए। बट गाइज, अब फाइनली 2022 के अंदर एईडब्ल्यू कनाडा में उनका डेब्यू कर सकती है। और गाइज, इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू कनाडा में उस शो को लेकर काफी सारे अरीनाज और स्टेडियम को देख रही है। और गाइज, यहाँ पर एईडब्ल्यू कनाडा के अंदर बहुत ही बड़ा शो करने वाली है। और गाइज, यहाँ पर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि अगर एईडब्ल्यू चाहे तो कनाडा के अंदर स्काई डोम में 30,000 लोगों को सोल्ड आउट कर सकती है। और गाइज, इस चीज की काफी ज्यादा तगड़ी पॉसिबिलिटी है कि एईडब्ल्यू कनाडा में कोई बड़ा स्टेडियम शो करेगी। बट गाइज, यहाँ पर करंटली एईडब्ल्यू के बैक स्टेज से ये अपडेट आ रही है कि एईडब्ल्यू कनाडा में कोई स्टेडियम शो ना करके बल्कि एक बड़ा अरीना शो कर सकती है। और गाइज, पॉसिबली कनाडा में एईडब्ल्यू के पहले शो के ऊपर हमें 20 से 25,000 लोग देखने को मिल सकते हैं। वेल गाइज, देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू कनाडा में किसी स्टेडियम पर शो करती है या फिर किसी बड़े अरीना के अंदर। बट गाइज, बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू की, तो गाइज, जैसा कि आपने इस हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर देखा होगा, इस हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें WWE NXT के फॉर्मर सुपरस्टार 2 टाइम्स AKA कोल कार्टर देखने को मिले थे। और गाइज, यहाँ पर डायनामाइट पर रिकी स्टार बाद अब यहीं एईडब्ल्यू में कोल कार्टर के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, जहाँ पर इस हफ्ते मल्टीपल रिपोर्ट्स ने इस चीज को कंफर्म किया है कि कोल कार्टर के WWE NXT से फायर्ड होने के बाद और कोल कार्टर के एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर अपीयर होने के बाद अब एईडब्ल्यू ने कोल कार्टर को अपने कंपनी में साइन कर लिया है। और गाइज, यहाँ पर मल्टीपल रिपोर्ट्स का ये मानना है कि कोल कार्टर एईडब्ल्यू के साथ अब किसी डील के अंदर काम कर रहे हैं। वेल गाइज, यहाँ पर एईडब्ल्यू ने एग्जैक्टली कोल कार्टर को कैसे साइन किया है ये चीज अब तक सामने नहीं आई है। बट गाइज, जहां तक मुझे लगता है एईडब्ल्यू ने कोल कार्टर को पर अपीयरेंस के डील पर साइन किया होगा, क्योंकि गाइज, अगर एईडब्ल्यू ने कोल कार्टर को मल्टी ईयर डील में साइन किया होता तो गाइज एईडब्ल्यू कोल कार्टर को लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करती। बट गाइज, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के अगले बड़े पेपर व्यू एईडब्ल्यू ऑल आउट की। वेल गाइस, बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू के ऑल आउट पेपर व्यू की, तो गाइज, इस हफ्ते एईडब्ल्यू के ऑल आउट पेपर व्यू पर रेसलर्स के रिटर्न होने को लेकर एईडब्ल्यू के बेस्ट स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। और गाइज, इस हफ्ते डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि लास्ट ईयर एईडब्ल्यू के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन और एडम कोल के डेब्यू करने के बाद अब इस साल एईडब्ल्यू के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 रेसलर्स का रिटर्न हो सकता है। और गाइज, यहाँ पर ये तीनों रेसलर और कोई नहीं बल्कि एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन सीएम पंक, ब्रायन डेनियल्सन और केनी ओमेगा है। और गाइज, यहाँ पर मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू करंटली ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर ब्रायन पंक और केनी ओमेगा तीनों के रिटर्न को प्लान कर रही है। और गाइज, अगर ये प्लान बिल्कुल सही जाता है तो गाइज एईडब्ल्यू के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर हमें सी ओमेगा ये तीनों अपना रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। और गाइज, अगर सच में ऑल आउट पर ऐसा होता है तो गाइज, इस साल का ऑल आउट पेपर व्यू एईडब्ल्यू के सभी पेपर व्यूज के रिकॉर्ड को तोड़ने वाला है। वेल गाइज, अब ये तो ऑल आउट को देखकर ही मालूम चलेगा कि एईडब्ल्यू ऑल आउट पर सीएम पंक, केनी ओमेगा और ब्रायन डेनियल्सन रिटर्न करते हैं या नहीं। बट गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ROH के अगले पेपर व्यू
डेथ बिफोर डिसऑनर की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर डेथ बिफोर डिसऑनर की, तो गाइस यहाँ पर डेथ बिफोर डिसऑनर पर 5 चैंपियनशिप मैच के कंफर्म होने के बाद अब यहीं टोनी खान ने डेथ बिफोर डिसऑनर के ऊपर फाइनली ROH का 6 मैन टैग टीम चैंपियनशिप मैच अनाउंस कर दिया है, जहां पर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि टोनी खान के ROH को खरीदने के बाद पहली बार ROH में द राइटियस रिटर्न करने वाले गए, जहां पर राइटियस डेथ बिफोर डिसऑनर पर उनका रिटर्न करके डाल्टन कॉस और बॉयज के खिलाफ उनके टाइटल को डिफेंड करेंगे। और गाइज अब ROH के डेथ बिफोर डिसऑनर पे पर व्यू के ऊपर ROH के 6 टाइटल ऑन द लाइन होने वाले गए। बट गाइज इसके अलावा ROH डेथ बिफोर डिसऑनर के बाय इन शो के ऊपर हमें ROH के वुमेन डिवीजन से सिंगल मैच भी देखने को मिलेगा, जहां पर डेथ बिफोर डिसऑनर के ऊपर एल्सिन के विलो नाइटिंगेल को फेस करेंगे। और गाइज अब ROH के डेथ बिफोर डिसऑनर पे पर व्यू के ऊपर टोटल 7 मैचेज अनाउंस हो चुके गए। बट गाइज बात करें यहां पर ओवरऑल कार्ड की, तो गाइज कल AEW के रैम्पेज शो के ऊपर ROH के डेथ बिफोर डिसऑनर पे पर व्यू के लिए और भी मैचेज अनाउंस होने वाले गए। और गाइज कल AEW के रैम्पेज शो के ऊपर ROH के डेथ बिफोर डिसऑनर पे पर व्यू के लिए टोनी खान वेल गाइज देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि टोनी खान कल रैम्पेज पर कौन कौन से बड़े मैचेज अनाउंस करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही कल के रैम्पेज शो की, तो गाइज हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी AEW के रैम्पेज शो को लेकर एक बार फिर से सभी स्पॉइलर लीक हो चुके गए। और गाइज बात करें यहाँ पर स्पॉइलर्स की, तो गाइज कल AEW के रैम्पेज शो के ओपनिंग के ऊपर हमें हैंगमैन पेज एंड जॉन सिल्वर वर्सेज बूचर ब्लेड का मैच देखने को मिलेगा, जहां पर इन दोनों के काफी एवरेज मैच के बाद हैंगमैन पेज और जॉन सिल्वर इस मैच को जीतने वाले गए। बट गाइज इसके बाद AEW के रैम्पेज शो के ऊपर क्लॉडियो कोस्टांगली AEW पर उनका प्रोमो कट करेंगे। और गाइज यहाँ पर ROH के डेथ बिफोर डिसऑनर पे पर व्यू के ऊपर क्लॉडियो कोस्टांगली के ROH के वर्ल्ड चैंपियनशिप को चैलेंज करने से पहले क्लॉडियो कोस्टांगली रैम्पेज पर जॉनथन ग्रासम को वार्निंग देंगे। बट गाइज इसके बाद AEW के रैम्पेज शो के ऊपर हमें ली मोरेटरी और डांटन मार्टिन का मैच देखने को मिलेगा, जहां पर इन दोनों के इस मैच के एंडिंग पे ली मोरेटरी डांटे मार्टिन को हराने वाले गए। और गाइज यहाँ पर के खत्म होने के बाद मैट साइडल हमें काफी ज्यादा एंग्री देखने को मिलेंगे, जहां पर मैट साइडल इस चीज को कंफर्म करेंगे कि डांटे मार्टिन के ली मोरेटरी से हारने के बाद अब AEW के नेक्स्ट वीक रैम्पेज शो के ऊपर मैट साइडल ली मोरेटरी को चैलेंज करेंगे। बट गाइज इसके अलावा AEW के बैक स्टेज के ऊपर इस मैच को स्टॉकली हाथवे देखने वाले गए। और गाइज AEW इस चीज को टीच कर रही गए कि स्टॉकली हाथवे पॉसिबली ली मोरेटरी को अपने फैक्शन में ला सकते गए। बट गाइज इसके बाद AEW के रैम्पेज शो के ऊपर हमें डॉक्टर ब्रिट बेकर DMD जिमी हैडर वर्सेस स्काई ब्लू और एल्सिन के बीच में एक नॉर्मल टैग टीम मैच देखने को, जहां पर इन दोनों इस मैच के एंडिंग पे ब्रिट बेकर और जिमी हैडर इस मैच को जीतने वाले गए। और गाइज इसके बाद AEW के रैम्पेज शो के ऊपर हमें मैक्स कास्टर का रैप बैटल देखने को मिलेगा, जहां पर मैक्स कास्टर के रैप बैटल के एंडिंग मोमेंट के ऊपर गन क्लब मैक्स कास्टर और एंथोनी बोवेन पर अटैक करेंगे। बट गाइज यहाँ पर रैम्पेज पर इन सभी सेगमेंट और मैचेस के बाद फाइनली रैम्पेज के मेन इवेंट के ऊपर हमें क्रिस्टोफर डेनियल AEW पर उनका इन रिंग रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे, जहां पर कल रैम्पेज के मेन इवेंट के ऊपर क्रिस्टोफर डेनियल जे लीथल को फेस करेंगे। और गाइज यहां पर इन दोनों के मैच के एंडिंग पे जे लीथल क्रिस्टोफर डेनियल को हराने वाले गए। बट गाइज यहां पर मैच के खत्म होने के बाद भी जे लीथल सतनाम सिंह और संजय दत्त क्रिस्टोफर डेनियल पर अटैक करेंगे। और गाइज कुछ इस तरीके से कल AEW का रैम्पेज शो खत्म होने वाला है। वेल गाइज देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि ROH के डेथ बिफोर डिसऑनर पे पर व्यू पर जे लीथल समोआ जो को हरा के ROH के ब्रांड न्यू टेलीविजन चैंपियन बन पाते हैं या नहीं। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।